नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में हंगामा हुआ है। औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही भी की गई है और अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चौथी बार चुने गए हैं। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था। बयान के तूल पकड़ने पर उन्होंने अपने बयान के पीछे इतिहासकारों का हवाला देते हुए माफी मांगी थी। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्यवाही के बाद अब अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और इस मुद्दे पर अभी अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। उनके बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। हमारे संवाददाता सरजीत सोनी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वजीत, क्या है पूरा मामला? अबू आजमी ने क्या जो औरंगजेब की बड़ाई करते हुए जो बयान दिया था, इस मामले पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से इस पे देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए कहा गया था। हालांकि विधानसभा का सत्र शुरू है, जिसमें बजट सत्र शुरू है, जिसमें स्पीकर को इसकी शिकायत की गई थी। स्पीकर की शिकायत के बाद उन्हें वहां से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि जब वो अधिवेशन जब तक चलेगा, वो अपने जो है वहां पे क्वेश्चन आंसर जो है वो विधानसभा सत्र में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब इस पे उनकी प्रक्रिया बाकी है। हालांकि उन्होंने पहले से भी कहा था कि जिस तरह से पहले भी विवादों में रहे हैं और औरंगजेब मामले में जिसको लेकर हालांकि उन्होंने माफी मांगने की बात भी कही थी, लेकिन माफी नहीं मांगा गया और उस पर कार्रवाई के लिए डिप्टी सीएम और कई राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाए थे इन पे कार्रवाई हो। इसको देखते हुए ये विधानसभा सत्र से उन्हें बहाल किया गया है। जी सरजीत, और डिप्टी सीएम ने तो इस पर अपना आपत्ति जताई है। क्या किसी और के द्वारा भी इस पर आपत्ति जताई गई है? जी, विजय जो वट्टीवार हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई थी इस मामले को लेकर। बीजेपी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लोगों ने अपने इस पे तंज कसा है और अब पूरे जो है प्रक्रिया के बाद उन पे बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया है विधानसभा से वो कर दिया गया है। तो इस पे अब उनकी प्रतिक्रिया बाकी है कि उनकी तरफ से अपने बचाव में क्या पक्ष रखा जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया गया है, फिर भी लोगों की आस्था नहीं डिगी। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है, जिसने अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा कि सपा को उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा को उस नेता के बयान का खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसे यहाँ बुलाइए, हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। ये लोग महाकुंभ को कोसते हैं और औरंगजेब पर गर्व करते हैं। उसे यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। बता दें कि अबू आजमी ने बयान दिया था कि वह औरंगजेब पर गर्व करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। वहीं उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार भी किया गया, तब भी लोगों की आस्था नहीं डिगी। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है, जिसने अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है।
अबू आजमी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सपा को उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सपा को उस नेता के बयान का खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसे यहाँ बुलाइए, हम यहाँ उसका इलाज कर देंगे। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये अबू आजमी ने जो बयान दिया औरंगजेब को लेकर, वो सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। न सिर्फ जो महाराष्ट्र जहाँ से अबू आजमी विधायक है, वहाँ की राजनीति काफी गरमाई हुई उनके इस बयान से, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब वो विधान परिषद में बजट सत्र के का जवाब दे रहे थे सदस्यों को, उस पर जब वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत करारा हमला बोला है समाजवादी पार्टी के ऊपर अबू आजमी के जरिए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो अबू आजमी का बयान है, जो महिमा मंडन किया है औरंगजेब का अबू आजमी ने, उसको सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का वरदहस्त प्राप्त है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि ऐसे बयान को लेकर, ऐसे निंदा करने वाले बयान को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। उन्होंने न तो अब तक उसका समाजवादी पार्टी ने बयान का खंडन किया है, बल्कि कोई कार्रवाई भी अबू आजमी के खिलाफ नहीं की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी जो अबू आजमी ने जैसा भी जो भी महिमा मंडन किया औरंगजेब का, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी करती है। करारा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में किया समाजवादी पार्टी को। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं अब पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उन्होंने हटा दिया है। उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। मायावती ने लिखा कि ऐसे में आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। अब उनकी जगह उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश के बाद अब भाई आनंद कुमार पर कार्यवाही की है और उन्होंने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद अब उनके पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को दी गई है। मायावती ने एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। मायावती ने लिखा कि ऐसे में आनंद कुमार पहले की ही तरह बसपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अब उनकी जगह उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली की, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल की डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़े का खेल सामने आया है। लखनऊ से पहुंची सीबीआई की टीम ने सोमवार की रात से छापेमारी और पूछताछ के क्रम में एक मैरिज लॉन से 30 सालवर को हिरासत में लिया है। पेपर लीक के इस मामले में सीबीआई ने पूर्वी सेंट्रल रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों समेत कुल 26 लोगों को गिरफ्तार कर लखनऊ को रवाना हो गई। सीबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभी मामले में जांच जारी है। अभी इस पेपर लीक के फर्जीवाड़े की कई परतें खुलकर सामने आएंगी और शामिल लोगों पर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। विदित हो कि सीबीआई टीम के इस ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। हालांकि इस दौरान अंत तक सीबीआई टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी थी।
आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल पर हमला हुआ है। वहीं बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा नेता सतीश पाल पर ये जानलेवा हमला किया है और उनके सरकारी गनर की कार्बाइन और प्राइवेट गनर से राइफल छीनने का प्रयास किया गया। पूर्व राज्य मंत्री ने छिबरामऊ की ब्लॉक प्रमुख के प्रति समेत 13 लोगों पर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। एसपी ने मामले की जांच छिबरामऊ सीओ को सौंपी है। वहीं पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी शिकायत करने की बात कही है। पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल सोमवार दोपहर एसपी विनोद कुमार के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि छिबरामऊ क्षेत्र के ग्राम तिलोकापुर में वो रविवार को श्रीमद् भागवत कथा में बुलावे पर गए थे। पंडाल में लोगों ने बोलने का आग्रह किया तो उन्हें नशे के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया। उसी समय एक युवक शराब के नशे में पास में ही खड़ा था। सरकारी गनर ज्योति यादव ने युवक को पीछे हटने के लिए कहा तो वो बाहर चला गया। उसी दौरान छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख सुषमा पाल के पति बादाम सिंह पाल सहित 13 लोग मंच पर आ गए और इन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। गनर के बीच बचाव करने पर इन लोगों ने उसकी कार्बाइन छीनने का प्रयास किया और उसके प्राइवेट गनर से लाइसेंसी राइफल छीनने की कोशिश भी की। बरेली पुलिस ने एक अनूठी पहल जारी की है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 से लौटी पुलिस ने उन लोगों के लिए पवित्र गंगा जल का वितरण शुरू किया है जो किसी कारण से कुंभ में नहीं जा सके हैं। पुलिस लाइन में आयोजित वितरण कार्यक्रम में एडीजी रमित शर्मा, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक और आईजी डॉक्टर राकेश सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शहर के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में पवित्र गंगा जल लेने के लिए पहुंचे। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि प्रयागराज से अग्निशमन विभाग की गाड़ियों में गंगा जल लाया गया है। इसे पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों और आम जनता के बीच वितरित किया जा रहा है। पुलिस इस जल को 1 और 2 लीटर के पैकेट में थाना वार में भी वितरित करेगी और ये पहल उन लोगों के लिए की गई है जो अपनी ड्यूटी यानी निजी कारणों से कुंभ नहीं जा सके हैं। हमीरपुर जिले में सीएम के निर्देशों पर आज फायर ब्रिगेड की गाड़ी से प्रयागराज का जल फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचाया गया और जहां पर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की देखरेख में टैंकरों के माध्यम से जल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जल वितरण के लिए 100 टैंकर लगाए गए हैं। टैंकरों से गांव-गांव तक यह दिव्य जल पहुंचाया जाएगा ताकि जो लोग महाकुंभ में किसी कारण से नहीं जा पाए हैं उनके घरों तक यह दिव्य जल पहुंच जाए ताकि उन्हें भी महाकुंभ के जल का लाभ मिल सके। महाकुंभ का जल पाने के लिए इस दौरान लोगों में भी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि जल वितरण के लिए 100 टैंकर लगाए गए हैं और महाकुंभ का जल पाने के लिए इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिस वक्त फूलों से सजी महाकुंभ का जल लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो इसका जोरदार स्वागत भी किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस टैंकर का जोरदार स्वागत किया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा और महाकुंभ का जल घर घर अब लोगों तक सीधे पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मोरंग से ओवरलोड हुए वाहनों से सड़कें ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्रामीणों में इसको लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे ग्रामीणों ने ओवरलोड मोरंग वाहनों से खराब हुई सड़कों से नाराज होकर मोरंग माफियाओं पर ओवरलोड वाहन निकालने कर रोडें खराब करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए ओवरलोड वाहन बंद करने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि शंकरपुरवा से ओती मार्ग ओवरलोड मोरंग लदे ट्रकों से खराब हो गए हैं और रास्ते में कई विद्यालय पड़ते हैं जहां बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। समाज सेवी कंचन मिश्रा की अगुवाई में डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि मार्ग ध्वस्त होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है और ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने से पहले कई लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासन ने यदि ओवरलोड वाहनों का संचालन नहीं बंद कराया तो ग्रामीणों की मदद से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
हमीरपुर मुख्यालय में गर्मी की शुरुआत होने से ही पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि परेशान स्थानीय लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट में खाली घड़ा लेकर प्रदर्शन किया और एडीएम डॉक्टर नागेंद्र नाथ यादव को ज्ञापन देकर मोहल्ले में पानी की समस्या को दूर करने की मांग भी की है। नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 मंचपुर गौरा देवी ब्रह्मा का डेरा बनवासी का डेरा मोहल्ले के लोगों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2020 से 21 में जल निगम द्वारा टंकी निर्माण और घर घर जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई थी वो घटिया है, जिससे जगह जगह लीकेज होने से घरों में पानी आ रहा है। वहीं बिल भी लगातार आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा पुलिस और बाइक सवार शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की पहचान सागर के रूप में की जा रही है, जो जारचा थाने से गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लाल रंग की ड्रीम युगा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस की गोलियों से घायल सागर को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी अशोक कुमार ने बताया, थाना जारचा पुलिस की टीम तेल मिल के पास खेतों की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर भी वो नहीं रुका और पुलिस टीम पर उसने फायरिंग कर भागने का प्रयास भी किया और पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी कार्यवाही की, जिसमें गोली लगने से बदमाश के पैर में वो घायल हो गया है और उससे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बिवार थाना क्षेत्र के न्यूरिया गांव में सड़क दुर्घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल तेज रफ्तार अनियंत्रित सीएनजी ऑटो ने बीती शाम साइकिल सवार मां बेटे को पीछे से टक्कर मार दी थी और दुर्घटना में मां बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मां की हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया है और मगर कानपुर में इलाज के दौरान मां की मृत्यु हो गई। मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम प्रदर्शन शुरू कर दिया है और प्रदर्शन की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं कार्यवाही न होने पर नाराज ग्रामीणों ने जाम लगाया है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों ग्रामीण नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एग्जाम देकर लौट रहे छात्र छात्राओं की बाइक में टक्कर मारने से इको चालक पर आरोप लगाया है। छात्र के शिकायत पर पुलिस ने बलवा सहित गंभीर धाराओं में 5 नामजद सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला थाना बिलसंडा इलाके की ईट गांव चौकी क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अनिल सक्सेना का कहना है कि उनका बेटा श्वेता सक्सेना और बेटी अनुष्का सक्सेना बाइक से पेपर देकर वापस घर लौट रहे थे। आरोप है कि गांव की बैंक के पास हाईवे किनारे प्रेमपाल ने शराब के नशे में तेजी और लापरवाही से इको गाड़ी चलाते हुए उनके बेटे की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जब बेटे ने विरोध किया तो उसे मारा पीटा भी गया और साथ ही आरोप यह है कि बड़ी संख्या में लोग उसी दुकान में घुस आए और मारपीट करने लग गए। पीड़ित अनिल सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर 5 नामजद सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार कर चालान करना शुरू कर दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।